Wasim Akram to Kerr. Oh, and it's got it. Beautiful piece of Wasim, and he's got Darren Lehman with the Yorker. Great delivery, left arm round the wicket. Allen subtract Lewis from that list. Wasim Akram is on a hat-trick. One run there to keep Viv Richards on the back foot. It's a pretty good bouncer. That's a big hit. That's going a long, long way. That's superb. It's gone again, and this is further. This is over one, way. वसीम अकरम 3 जून 1966 को लाहौर में पैदा हुए। वो एक आम घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट का जुनून कुछ अलग ही स्तर का था। उनका बचपन बहुत ऐशो आराम में नहीं बीता। वो बाकी बच्चों की तरह गलियों और मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि जब वो गेंद हाथ में लेते तो उनकी गेंदों में एक अलग ही रफ्तार और मूवमेंट आ जाती थी। यही वजह थी कि बहुत जल्दी उनके मोहल्ले और इलाके में यह बात मशहूर हो गई कि यह बच्चा एक दिन बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। वसीम अकरम के पिता मोहम्मद अकरम एक बैंक में नौकरी करते थे। घर में क्रिकेट का शौक जरूर था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वसीम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। उस दौर में वसीम अस्थमा के मरीज भी थे और कई बार ऐसा होता कि खेलते खेलते उनकी सांस फूल जाती। लोग कहते थे कि यह लड़का शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि बड़ी क्रिकेट खेल सके, लेकिन वसीम ने इन बातों को एक चुनौती के रूप में लिया और हर दिन और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। वसीम अकरम ने क्रिकेट की शुरुआत लाहौर के लोकल ग्राउंड से की। वो लंबा रनअप लेकर तेज गति से बॉलिंग करते थे और अक्सर बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनकी गेंदों के सामने परेशान हो जाते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1983 में वसीम अकरम की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उस समय पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने वसीम अकरम की गेंदबाजी को देखा। उन्होंने तुरंत सिलेक्टर्स को सलाह दी कि इस लड़के को नजरअंदाज न किया जाए और फिर बिना ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले वसीम अकरम सीधे राष्ट्रीय टीम के दरवाजे तक पहुंच गए। 1984 में उन्हें पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट टीम में चुना गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने डेब्यू किया और शुरुआत से ही उनकी गेंदबाजी ने सबको हैरान कर दिया। कमेंटेटर्स और सिलेक्टर्स दोनों ने माना कि यह नौजवान भविष्य में पाकिस्तान का बड़ा सितारा बन सकता है। वसीम की तेज रफ्तार, लेंथ पर कंट्रोल और सबसे अहम स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बना दिया। 1985 के शारजाह कप में भारत के खिलाफ जब वसीम ने सुनील गावस्कर को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया तो पूरी दुनिया ने उनका नाम जाना। एक युवा गेंदबाज जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। ये वही पल था जब वसीम अकरम का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। इसके बाद आया वो दौर जब वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी ने दुनिया को रिवर्स स्विंग का जादू दिखाया। पुरानी गेंद को हवा में एकदम आखिरी पल में विपरीत दिशा में मोड़ देना, यह एक कला थी जिसे उन्होंने एक हथियार बना दिया। बैट्समैन के पास समझने का मौका ही नहीं होता और गेंद सीधे स्टंप्स उड़ा देती। यही वजह थी कि वसीम अकरम को सुल्तान ए स्विंग कहा जाने लगा। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज मानते थे कि वसीम की रिवर्स स्विंग का सामना करना लगभग नामुमकिन होता। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सबसे सुनहरा अध्याय बन गया। टीम की शुरुआत भले ही खराब रही हो, लेकिन इमरान खान की कप्तानी और वसीम अकरम की शानदार गेंदबाजी ने टीम को चैंपियन बना दिया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और फिर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वसीम ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ विकेट ली बल्कि वर्ल्ड कप फाइनल में लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को आउट करके मैच का रुख ही बदल दिया। Great delivery, left arm round the wicket. Alan Lamb has been cleaned up. Subtract Lewis from that list. Wasim Akram. फाइनल में वसीम अकरम की 2 लगातार गेंदें आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन गेंदों में गिनी जाती हैं। एक गेंद बाहर जाती हुई दिखी, लेकिन आखिरी पल में अंदर आकर स्टंप्स उड़ा गई। दूसरी गेंद अंदर आती हुई लगी, लेकिन बाहर निकलते हुए बल्ले को छूकर विकेट गिरा गई। इन 2 गेंदों ने फाइनल का रुख पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और वसीम अकरम हमेशा के लिए वर्ल्ड कप के हीरो बन गए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद वसीम अकरम को पाकिस्तान टीम की कप्तानी दी गई। उन्होंने कई मैच जिताए, लेकिन साथ ही कई विवादों का भी सामना किया। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के बीच मतभेद, मीडिया की आलोचना और वकार यूनुस के साथ कप्तानी की जंग, इन सब ने टीम के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। इसके अलावा वसीम अकरम पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे। कई सालों तक उनके खिलाफ जांच और मुकदमे चलते रहे, लेकिन वसीम ने हमेशा यही कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान लगा दी है और कभी भी खेल को बेचने का सोच भी नहीं सकते। आखिरकार वो इन आरोपों से क्लीन चिट पा गए, लेकिन उनका करियर विवादों की छाया में रहा। क्रिकेट के मैदान में शानदार कामयाबी के साथ साथ वसीम ने अपनी
अपनी निजी जिंदगी में भी गहरे सदमे झेले। 2009 में उनकी पत्नी हुमा अकरम अचानक बीमार हुई और कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। वसीम अकरम ने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना, सैकड़ों विकेट लेना, ये सब एक तरफ, लेकिन अपनी जीवन साथी को खोना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। अपने क्रिकेट करियर में वसीम अकरम ने अनगिनत रिकॉर्ड्स बनाए। वो टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और वनडे क्रिकेट में 502 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने अपने करियर में 3 हैट्रिक ली और दुनिया के लगभग हर बड़े बल्लेबाज को परेशानी में डाला। Well, there's one picking up those quick runs. Oh, and he's knocked the stumps out of the ground. Oh, well bowled indeed. What clever was bowled. And it's knocked him all. No bowlers. In comes Wasim again. Oh, and he's bowled him. दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज जैसे सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग तक ने वसीम अकरम को अपना सबसे मुश्किल विरोधी माना। आज वसीम अकरम को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक क्रिकेट लीजेंड के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने गेंदबाजी को एक नई पहचान दी, रिवर्स स्विंग को दुनिया के सामने लाकर पेश किया और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया। उनका नाम हमेशा क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा।